हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वीबीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन सीख चुके हैं, कैसे निकालते हो, कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एक शॉर्टकट बता देती हूँ। वैसे तो वो बुक में मेंशन होता है आपका मेथड हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक शॉर्ट मेथड से आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता लग सके। अदरवाइज़ आपको अगर ऑर्बिटल्स और वो सभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के करोगे तो it will take a lot of time. So for that you have to learn one formula, and the formula is hybridization is equal to the 1/2 valence electron at the VE, valence electron on central atom, प्लस में नंबर ऑफ डाइवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, और प्लस में कोई अगर नेगेटिव चार्ज हो तो डालना पड़ेगा, एंड माइनस कोई अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो। सो दिस फॉर्मूला इज दैट हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटीज आएंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो भी आपका उसका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, उसके अलावा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, जितने उसमें मोनोवेलेंट एटम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे मोनोवेलेंट का मतलब ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो वाले एटम से अकाउंट करने हैं। प्लस में कोई नेगेटिव चार्ज हो, मान लो -1 हो किसी मॉलिक्यूल पे, -2 हो, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसको वो वाली क्वांटिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उतना ही माइनस कर दो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उतना ही माइनस हो जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा इसके थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो मान लो अगर आपका आंसर आ जाता है, आंसर आ गया आपका 2, देन द अगर 2 आ गया तो देन योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP। 2 क्वांटिटी होगी ना, एक S और एक P, तो आपका SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर आपका इस मेथड से सोल्व करते हो किसी मॉलिक्यूल के लिए एंड योर आंसर कम्स द 3, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP2। अगर 3 आंसर आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, SP2। 2 and 1 3, तो यहाँ से इसको रिलेट करो। ओके, द फोर्थ, द नेक्स्ट वन इज द 4। इफ योर आंसर इज 4 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3। आंसर इज 5, हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D। इफ आंसर इज 6 द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D2। सो इस आंसर्स के अकॉर्डिंगली यू कैन टेल द हाइब्रिडाइजेशन। इनकी शेप्स भी होती है, शेप मतलब कोई 2 ही मॉलिक्यूल जोड़े हुए हैं तो उनकी शेप ऐसी होगी, द शेप विल बी लीनियर, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। ओके, द ज्योमेट्री इज मोर एक्यूरेट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, SP2 होगा तो ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। मॉलिक्यूल की जो शेप है, मॉलिक्यूल किस हिसाब से कौन सी ज्योमेट्री के अंदर आएगा वो सब बातें हो रही है, ट्रायंगुलर प्लेनर। SP3 होगा तो टेट्राहेड्रल, SP3D होगा तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और SP3D2 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, एंड 7 के लिए भी आप कह सकते हो SP3D3 पेंटागनल बाईपिरामिडल। ठीक है, तो ये आपका जनरल मेथड है। तो लेट्स अप्लाई दिस ऑन सम न्यूमेरिकल्स। So let's discuss the firstly we discuss that numerical which have already solved, like we have solved for the water। वाटर के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हो क्या आती है क्या नहीं। तो इस मेथड से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। तो H हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1/2 इज इन द फॉर्मूला। या सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका साइज बड़ा है, इसके आसपास लगे होंगे हाइड्रोजन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, इट इज़ 6। प्लस में मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, तो हाइड्रोजन क्या है, वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, तो ये भी ऐड होंगे, कितने हैं 2। प्लस में कोई नेगेटिव चार्ज इस पे है नहीं, ना कोई पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर आ जाएगा 6 + 2 8/2 एंड आंसर बिकम द 4। और 4 के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का, 4 के लिए आएगा आपके पास SP3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी SP3। तो आपको कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, according to that you have to put these values and according to the answer you can tell the hybridization, it is SP3 and the shape for this will be the
टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी द टेट्राहेड्रल। तो अब आप लोग बोलोगे कि इसमें 4 है, यहाँ पे 4 चीज़ें तो नहीं है, बट 2 लोन पेयर रहेंगे। ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड ये रहा वाटर का, हाइड्रोजन का एक ये रहा, 1 2, 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ना, तो 1 इज़ यूज्ड हेयर, सेकेंड 1 इज़ यूज्ड हेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हाउ मैनी लेफ्ट? 4 लेफ्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग देयर, हैव देयर इन ऑर्बिटल्स, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4। ये ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर की तरह ही है, जो एटम्स बॉन्ड नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना पाए वो लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे, तो ये लोन पेयर है। शेप अगर देखनी हो तो लोन पेयर को शेप में नहीं लेते, शेप सिर्फ ये होगी, ठीक है, शेप की बात सिर्फ ये होगी। तो शेप कैसी है? ये वी जैसा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड वी, तो इसको वी बोल देते हैं, वी शेप। पानी की शेप कैसी होती है? वी शेप। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछो तो टेट्राहेड्रल होती है, 4 चीज़ें होती है, तो पर 2 लोन पेयर है ना, वो शेप में इंक्लूड नहीं होंगे, तो ज्योमेट्री विल बी द टेट्राहेड्रल, शेप विल बी द वी शेप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH4, ठीक है, कार्बन, इसके हाइब्रिडेशन निकालो 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, कार्बन आपका 6 पे होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 आपके पास, ठीक है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, 4 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो 4 and 4 8/2, अगेन इट बिकम्स द 4, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3, शेप विल बी द टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन ये लगा होगा। अब कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, सारे के सारे पेयर्ड है, तो कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, NH3 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 हाइड्रोजन के लिए, अगेन इट बिकम्स द 4, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी एंड द शेप एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। हाँ, अब यहाँ पे देखो NH3 में 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसकी 4 के अकॉर्डिंग आई है, तो 4 ही रहेगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 ही रहेगी, लेकिन शेप कैसे हो जाएगी? 3 बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, एक जो है लोन पेयर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड हियर, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? लोन पेयर है। तो शेप देखनी हो तो इसको हटा के देखोगे ये कैसा दिखेगा? दिस विल लुक्स लाइक द पिरामिड, तो शेप होती है इसकी पिरामिड जैसी, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही रहेगी, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक द PCl5, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1/2। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, फॉस्फोरस इज ऑन 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी तो यहाँ पे 5 ऐड होंगे, कोई चार्ज है नहीं, देन इट विल बिकम द 5 10/2, इट बिकम्स 10/2, इट बिकम्स 5 अगेन, तो 5 है, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, sp3d। शेप कैसे हो जाएगी? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। कैसे बनाओगे शेप? 1 2 3 ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक है। ये मतलब बीच में P है, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, दिस 5 आर द क्लोरीन, ये ऐसे है शेप जैसे। दिस इज इन प्लेनर, प्लेनर में एक प्लेन में मतलब 1 2 3 मतलब ट्रायंगल जैसा, तो इसको बोल दिया ट्रायंगुलर। बाई पिरामिडल मतलब 1 2 3 बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं क्लोरीन के, 4th बॉन्ड यहाँ पे ऊपर, 5th बॉन्ड नीचे, ठीक है। 1 2 3 3 बॉन्ड ऐसे ट्रायंगल में, एंड 1 अबोव दिस एंड 4th 5th इज बिलो दिस, तो दिस 5 बॉन्ड्स आर हियर, तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब देखो जैसे CH3 नेगेटिव का देखते हैं, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट 3, यहाँ पे -1 चार्ज है तो वो ऐड करना पड़ेगा, तो +1, ठीक है। 4 5 6 7 एंड 8, 8/2, अगेन इट बिकम्स 4, तो ये भी sp3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल SF6 ले लो, SF6 है हाइब्रिडाइजेशन 1/2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस में फ्लोरीन,
फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है तो ये भी काउंट होगा, 6 + 6 और चार्ज कोई है नहीं तो 12/2 इट कम्स द 6, तो 6 के लिए आंसर क्या आ जाएगा sp3d2। sp3d2 शेप कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड ऐसे बने होते हैं। अभी एक्चुअल में कैसे होते हैं, एक बीच में सल्फर है, प्लेन के अंदर एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड बने हुए, मतलब स्क्वायर जैसा लगा लो आप, एक स्क्वायर बना हुआ है, नीचे 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, 4 बॉन्ड प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब जैसे IF7 ले लो, IF7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कम्स था 1/2 आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, प्लस में यहाँ भी क्या आ गया 7, 14/2 7, 7 के लिए sp3d3, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी। sp3d3 शेप क्या हो जाएगी, पेंटागनल बाईपिरामिडल। बनाओगे कैसे, पेंटागन बनाया, एक बॉन्ड ऊपर की साइड फिर एक बॉन्ड नीचे की साइड, 5 बॉन्ड तो पेंटागन के हो गए, पेंटागन के उसके साथ लग रहे हैं 1 2 3 4 5, एक ऊपर और एक नीचे। सो दिस इज द क्वाइट सिंपल मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हेयर आवर BBT completed, our hybridization completed, सिंपल मेथड। बुक में आपको एक टेबल मिलेगी इस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कि आप इस मेथड से कैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आप उस बुक से एग्जांपल लेके खुद सोल्व करके देखो दैट एवरी एग्जांपल इज सोल्व कैन बी सोल्व बाय यू और नॉट। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।